नमस्कार, जय श्री राम। मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से और हमारा कार्यक्रम एक मुलाकात एहसासों के साथ जो साक्षात्कार कार्यक्रम काफ़ी दिनों से चल रहा था, तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ कानपुर से अर्पित सागर जी उपस्थित हैं। तो अर्पित सागर जी, आपका हमारे मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांजलि जी। और सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आपने एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां पर विभिन्न साहित्यकारों के बारे में हमको जानने को भी मिलता है और उनसे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है और साथ में उन लोगों की अच्छी अच्छी रचनाएं हम तक पहुंचती हैं। धन्यवाद आपका। जी। और हमारे साथ जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं, आप सबका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। आप सब इसी तरह बने रहिएगा और अपने अच्छे-अच्छे कमेंट से अर्पित जी का उत्साहवर्धन करते रहिएगा। और मैं बता दूं कि अर्पित जी कानपुर के रहने वाले हैं और ये बहुत अच्छे साहित्यकार हैं और बहुत सारे मंचों पे ये एक्टिव रहते हैं और अपनी कहानी, कविताएं और मुक्तक द्वारा जो है हिंदी साहित्य को बढ़ावा देते रहते हैं। और अब तक इनकी बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं और साथ ही साथ इन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसके बारे में आज हम लोग अर्पित जी से ही जानेंगे। तो सबसे पहले अर्पित जी, आप अपना व्यक्तिगत परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। दिव्यांजलि जी, मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर एक तहसील पड़ता है घाटमपुर, वहाँ एक ग्राम है छोटा सा तेजपुर, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तत्पश्चात मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से पूरी की और उसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर नगर से अपनी माध्यमिक शिक्षाएं पूरी की। इसके बाद मैंने छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से अपना स्नातक किया और इसके बाद सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ से मैंने अपना परास्नातक किया हिंदी में। वर्तमान में मैं वाणिज्य कर विभाग हमीरपुर में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरी अभिरुचि साहित्य के क्षेत्र में है और इसी वजह से मैं आज आपके साथ हूँ। जी जी, बहुत अच्छी बात है ये तो, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके बारे में जान के। और मैं चाहूंगी कि आप इसी तरह साहित्य सेवा करते रहिए हमेशा। तो अर्पित जी, अब मैं जानना चाह रही थी कि आपने बताया आप साहित्यकार भी हैं, तो आप साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए? मतलब आपको किससे लिखने की प्रेरणा मिली? साहित्य के क्षेत्र में मेरा आना एक सहज आना है, सहज प्रक्रिया के तरह आना है। जब मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कानपुर नगर में अध्ययन के लिए गया तो उसी समय मुझे वहां प्रेरणाएं कुछ मिली। एक मेरी हिंदी की शिक्षिका थी आदरणीय सरोजनी सक्सेना जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी। शुरुआत में थोड़ी बहुत राइमिंग करता था, तो उसी दौरान मैंने एक पोयम लिखी थी। तो चूंकि दर्शन में मेरा बचपन से ही काफी रुझान था, तो इस तरीके से कुछ लिखा था कि जिंदगी कुलेले कुदरत है, चरण में जिसके आनंद आनंद अमृत है। उस समय मेरी आयु मतलब 13 वर्ष की थी। तो उन्होंने उसको काफी सराहा कि इस छोटी उम्र में आपने इतनी अच्छी रचना लिखी। तो वहां से मुझे कविता को लिखने की प्रेरणा मिली। इसके बाद मैंने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया और फिर मैं लगभग 9वीं क्लास में जब था तब मेरे एक अंग्रेजी के शिक्षक थे श्री वी.के. श्रीवास्तव जी। तो उन्होंने भी, मैंने एक बार क्या हुआ, मेरे स्कूल में एक निबंध का कंपटीशन हुआ था, निबंध की एक प्रतियोगिता हुई थी। तो उसमें पर्यावरण के विषय पे लिखना था। तो कई साहित्य मतलब कई बच्चों को लिखने के लिए बुलाया गया। तो आधे घंटे में मैंने लगभग 4-5 पेज का काव्यात्मक निबंध लिख दिया था, मतलब पूरी राइमिंग के साथ। तो उसको पढ़ के उन्होंने मतलब बहुत सराहा हमको। और इसके बाद वो अक्सर मुझे प्रेरित करता रहता था कि तुम्हारा काव्य बहुत अच्छा है, तुमको इस क्षेत्र में लिखना चाहिए। तो उनकी भी प्रेरणा रही। उसके बाद हमारे गणित के अध्यापक थे आदरणीय पुरुषोत्तम मिश्रा जी, उनका दर्शन में बहुत अभिरुचि थी और उनके प्रश्नों में अक्सर, उनके प्रश्नोत्तरों में दर्शन मुझे देखने को मिलता था, जिससे मैं बहुत प्रेरित हुआ। तो उसकी झलक मेरी कविताओं में भी है। कविताओं में भी मेरे दर्शन आप देखेंगी। और एक हमारे हिंदी के अध्यापक थे श्री पी.के. पांडे जी, स्वर्गीय हैं इस समय, हमारे मध्य नहीं है। उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी, इतनी क्लिष्ट हिंदी बोलते थे
कि हम लोगों के लिए वो समझना भी दुष्कर हो जाता था। तो उनसे मुझे हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आने का बहुत ही सुंदर अवसर मिला। तो इन अच्छी प्रेरणाओं बात के है। साथ मैंने अपना शुरुआत किया काव्य जगत का। और जैसे शिक्षकों के साथ साथ मुझे पाठ्यक्रम से भी बहुत अपने क्या कहते हैं प्रेरणा मिली। जैसे कि मैंने एक गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता थी हमारे 9th या 10th क्लास में, वो थी कि मुझे कदम कदम पे चौराहे मिलते हैं, बाहें फैलाए एक पैर रखता हूँ तो 100 राहें फूटती हैं और मैं उन सब से गुजरना चाहता हूँ। तो वो कविता भी मुझे बहुत प्रेरणा दी उस कविता ने, कि काव्य के क्षेत्र में आप काव्य और दर्शन को मिलाकर कितनी अच्छी रचनाएं कर सकते हैं। इसी तरीके से जब 7th क्लास में थे तब भी एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट करके एक अंग्रेजी के लेखक हैं, उनकी एक कविता थी द रोड नॉट टेकन। उस कविता ने भी मुझको बहुत प्रेरणा दी। वो कुछ इस तरीके से थी कि टू रोड्स डाइवर्जेंट इन अ येलो रोड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस। मतलब दो रास्ते उनको मिलते हैं, उसमें से किसी एक का चुनाव उन्हें करना होता है, लेकिन उनके जीवन में हमेशा ये टीस रहती है कि मैंने दूसरे रास्ते को चुनाव क्यों नहीं किया। तो इन सब कविताओं ने मुझे बहुत प्रेरित किया है। तो ये बस सहज एक प्रक्रिया थी, बस इतना ही कह सकता हूँ। बहुत ही अच्छी बात है और आपकी जर्नी बहुत अच्छी रही है। और मैं तो कहूँगी लगता है आपको जो है बचपन से ही, वो कहते हैं ना कि आप में साहित्य की प्रतिभा बचपन से ही थी, इसीलिए 13 साल की उम्र से ही आपने लिखना शुरू कर दिया। और मुझे लगता है ये जो आपके शिक्षक अध्यापक जो भी आपको सपोर्ट किए हैं, ये लोग लक्ष्मी जी की, अरे वो सरस्वती जी की कृपा थी कि उन्होंने आप पर जो है इतनी कृपा बरसाई कि सब आपको सपोर्ट ही करते रहे, तभी आप आज यहाँ बैठे हैं और इतने अच्छे साहित्यकार हैं। जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब कोई। तो सब प्रभु की महिमा है और प्रभु ने चाहा कि इस रास्ते पर कुछ कदम हम भी बढ़े। तो मैं तो अब भी ये मानता हूँ कि मैंने अभी तक अपने जीवन में कोई कविता नहीं लिखी, जो स्वतः उतरता गया मैंने बस उसे ही लिपिबद्ध किया है। देखिए कहते हैं ना कि जो साहित्यकार होता है वो चीजों को ऑब्जर्व करके फील करके तभी लिखता है, और आप किसी से कहिए कि जबरदस्ती लिखो तो वो फिर नहीं लिखता। जो असली साहित्यकार है, मेरा ऐसा मानना है कि जो असली साहित्यकार है वो तभी लिखता है जब उसका अंदर से मन होता है और उसका हाथ अपने आप ही चल पड़ता है, नहीं वो जबरदस्ती नहीं लिख सकता। ऐसा जी बिल्कुल। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरे सामने एक प्राकृतिक साहित्यकार बैठा हुआ है और मैं उनका साक्षात्कार ले रही। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आपने साहित्य का बताया, और साहित्य के अलावा आपकी और क्या क्या रुचियां हैं? साहित्य के अलावा मुझे संगीत सुनना बहुत पसंद है। संगीत का रुझान और कविता का एक पारस्परिक संबंध भी है, और वो स्वतः जैसे आता गया। जैसे मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब को बहुत सुना, हालांकि वो पाकिस्तान के गायक थे, यहाँ भारत में कम लोग उन्हें सुनते होंगे, लेकिन अब वो चूंकि इस समय उनका काफी गीत फिर से कई गायकों ने गाए तो उनको लोग सुनने लगे। मुझे उनकी कविता, उनके गीतों में, उनके संगीत में एक सिंगिंग बुद्धा नजर आता है। केवल वो संगीत नहीं, उनके संगीत में साथ में एक आध्यात्म है, सूफियाना कलाम है, और इसी तरीके से बहुत सारे कवि हुए जिनको मुझे सुनना भी पसंद है, और कविताएं भी बहुत पसंद हैं, चाहे वो महादेवी वर्मा जी की हो, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी की हो, चाहे निराला जी, चाहे मुक्तिबोध जी की हो। मुझे कविताएं सुनना भी बहुत पसंद है, चाहे वो आधुनिक कवि हो चाहे पुराने कवि हो, तो मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो मुख्य अभिरुचियां यही है, बाकी हैं तो बहुत सारी। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अभिरुचि है। जैसा कि आप लिखते हैं तो इसलिए आपको लिखने के लिए भी बहुत सारे शब्द और लिखने के लिए शब्द और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती होंगी, तो इससे आपको बहुत मदद भी मिलती होगी। तो मैं सोच रही थी इसी बात पे आपकी एक कोई अच्छी सी कविता सुन लेते हैं, फिर कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। मैं एक कविता अभी मैंने हाल ही फिलहाल में लिखी है, और वो कविता एक कवि की, एक दार्शनिक की, एक भक्त की, किसी की भी आप समझ सकते हैं, उसको आपको शब्दों से समझना होगा।
था, सबके अलग अलग हो जाते हैं, कि सोचती है अपनी शोर में दबा ले, सोचती है अपने शोर में दबा लेगी पागल दुनिया, खुद को खोलती है उसे ढांकती है बार बार, बार बार मुझे हाथ पकड़कर घसीट लाती है, सोचती है नजरों से छिपा लेगी पागल दुनिया। मुझे तो और साफ नजर आते हैं भीड़ के बीच रास्ते, मुझे तो और साफ सुनाई पड़ती है शोर में वो पुकार, सुख दुख प्यार नफरत सब ला ला के जमा करती है, सोचती है मुझे खिलौनों से फुसला लेगी पागल दुनिया। मैं वापस लौट आऊंगा एक दिन, मैं वापस लौट आऊंगा एक दिन, ये अंधेरे रास्ते ज्यादा दिन नहीं भरमा पाएंगे मेरी दृष्टि, तीसरे नेत्र से चीर कर मनस का तमस मैं लौट आऊंगा एक दिन। सुबह बहुत दूर नहीं है, सुबह बहुत दूर नहीं है, मेरी आंखों में भरा अंधेरा हल्का पड़ रहा है, मेरे कानों में कलरव गूंजने लगा है, उषा का संदेश लिए मैं लौट आऊंगा एक दिन। मैं जागूंगा तो विस्मत हो जाएंगे समस्त राग द्वेष पीड़ा और कष्ट, गूंज रहा होगा वात्सल्य का मधुर संगीत और वात्सल्य पूर्ण मुस्कान, जिस पर अर्पित है सर्वस्व मैं लौट आऊंगा एक। तो ये एक छोटी सी कविता थी जो माया परमात्मा और भक्त के अंतर संबंध को स्थापित करती है, कि आप भक्त को माया नहीं रोक सकती है, कितना भी सघन हो वो कभी न कभी परमात्मा तक पहुंच ही जाएगा। बिल्कुल। मैंने भी ये महसूस किया कि इस कविता में यही चीज लिखा है कि इंसान माया को छोड़ के एक दिन अपने भगवान के पास लौट ही जाएगा। माया कितना भी सघन हो, लेकिन अगर भक्त है, अगर उसकी भगवान पर दृढ़ आस्था है, तो सारा तमस एक दिन वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से विलुप्त हो जाएगा, जैसे एक दीपक समस्त अंधकार को नष्ट कर देगा। आपने बहुत ही अच्छी तरह से अपने से व्यक्त किया कविता के माध्यम से। मतलब कहते हैं ना, एक छोटी सी बात को, एक छोटी सी लाइन को आपने इतनी कविता में लिख दिया। बहुत ही अच्छा लिखा है और सच में आपके लेखन से दर्शन झलक रहा है, बहुत एकदम साफ साफ। तो अब जो है मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानना चाह रही थी कि आपकी अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं या साझा संकलन? मेरा एक एकल संकलन प्रकाशित हुआ और एक ही साझा संकलन प्रकाशित हुआ है। हालांकि मैं आज थोड़ा सा घर से बाहर हूँ, इस वजह से मैं साथ में नहीं ला पाया, लेकिन मैं बता दूं कि धर्मोरक्षक लक्षिता नाम से मेरी एक पुस्तक प्रकाशित है जो अमेजन पर भी उपलब्ध है, और ये मेरा एकल संकलन है। एक साझा संकलन है श्री राम भक्त योगी आदित्यनाथ, जो भी हाल में ही प्रकाशित हुआ है, ये भी विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। और इसके साथ एक कविता मेरी कॉपीराइट मिल गया मुझे, श्वेत श्याम कविताएं करके, तो उसका कॉपीराइट मिल गया, वो किसी प्रकाशित संकलन है। चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। इसी तरह आपकी और सारी कविताएं भी आती रहें, और जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, तो आप लोग अर्पित जी की ये पुस्तकें जरूर खरीद के पढ़िएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, समीक्षा करके बताइएगा कैसी लगी। तो अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया आप काफी दिनों से लिख रहे हैं, मतलब बचपन से कह सकते हैं ऐसा, और काफी सारे मंचों पे एक्टिव रहते हैं और आपकी पुस्तकें भी आ चुकी हैं। तो आपको अब तक साहित्य में कितने सम्मान और कितनी उपलब्धियां मतलब मिल चुकी हैं? दिव्यांजलि जी, मैंने 2014 से मंच करना शुरू किया था, तो मैंने अभी तक 50 से अधिक मंच किए हैं, मतलब लोगों के बीच जा जाकर विभिन्न मंच किए हैं, और मेरा मुख्य कार्य क्षेत्र हमीरपुर रहा है। तो यहाँ पर मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद पे भी पदाधिकारी हूँ, सर्वोदय साहित्य सेवा संस्थान है उस पर भी पदाधिकारी हूँ, और अभिव्यक्ति साहित्य संस्था है उसका भी मैं पदाधिकारी हूँ। तो इन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से मैंने कई सारे मंच किए हैं। एक बार मुझे आकाशवाणी छतरपुर में भी बुलाया गया था, तो वहाँ पर भी मैंने काव्य पाठ किया था, जो साथ हुआ था, और फिर से मुझे जाना है आकाशवाणी की ओर से। इसके अलावा सम्मानों का तो ऐसा है कि सम्मान सर्टिफिकेट तो बहुत सारे मिले हैं, उनकी कोई वो नहीं है, लेकिन मुख्य सम्मान मुझे जो मिला है वो अपने जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमारे श्रोता हैं,
उनकी ओर से मिलता है जो वो मेरी किसी कविता पर अपना राय मशवरा देते हैं, जो अभिव्यक्ति होती है कविता पर, जो रिव्यू होता है वो मेरे लिए सब तरह से। बहुत अच्छी बात है ये तो। और इसमें से कोई ऐसा सम्मान मतलब इतने दिनों में मिला जो आपके दिल के सबसे करीब रहा हो, उसके बारे में भी चर्चा कीजिए। अभी तक मुझे सम्मान तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन एक बार मैं एक काव्य मंच पर गया था और वहां पर मैंने एक कविता सुनाई थी। उस कविता ने लोगों को इतना भाव विभोर कर दिया था कि लोग रोने लगे और लगभग 15 मिनट तक एक खामोशी छा गई। वो जो सम्मान है वो मेरे बहुत दिल के करीब है और मुझे आज वो क्षण बिल्कुल लाइव याद है, आपको देखा, उससे बड़ा मेरे। मतलब कि आपने जिस भाव से अपनी कविता लिखी थी और लोगों को सुनाया, वो भाव सब तक पहुंच गया, ऐसा कह सकते हैं। तो अगर अभी आपको याद है वो कविता या आपने रखी है तो हमें भी सुनाइए। वो कविता तो अभी नहीं रखी है, लेकिन उससे उसके भाव लिए दूसरी कविता मैं आपको एक सुनाता हूँ जी जी, कि स्वागत। लोग उदास हैं, हताश हैं, टूट रहे हैं। लोग उदास हैं, हताश हैं, टूट रहे हैं और अपनी औलादों को सिखाते हैं कि पैसा कमाओ, ढेर सारा पैसा, इतना कि पैसे पकड़ो, पैसे खाओ, जहां से बटोर पाओ, सब ला ला कर भर डालो। ऐसी औलादें बनती हैं धनपत, ऐसी औलादें बनती हैं धनपत और इनके पाशविकता के पंजों में फड़फड़ाता है समाज। समाज में इंजेक्ट की गई हैं ढेर सारी चालाकियां, झव्वे व झूठ, जो शोषण करते हैं और भरते हैं पेट धन पशुओं का। तप गई धरती, तप गई धरती, पड़ गए पांव में छाले और लोग भागे जा रहे हैं। मुड़ के देखते पीछे मुझे एक भीड़ दौड़ी आ रही है। मुझे इस दौड़ती दुनिया से डर लगता है। डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी गिर जाए, कुचल जाए, रौंद दी जाए। दौड़ में कोई हमसफर नहीं होता, बस होती हैं प्रतिद्वंदी और प्रतिस्पर्धा, और हम सब बदहवास भाग रहे हैं, धक्के मारते, कोहनी मारते, चक्कर काटते लोग। तो ये कविता समाज में जो आजकल मैंने एक चीज गौर की कि लोगों के मध्य धीरे धीरे एक अवस्था सी आ गई है। लोग मानवीयता को भूल करके और एक धन की पाशविकता में बनते जा रहे हैं, तो उसी पर आधारित थी। तो बहुत अच्छी थी। नहीं, आपने बहुत अच्छी लिखी और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत सही है। लोग में कम से कम जागरूकता तो थोड़ी आएगी इस कविता को पढ़ने के बाद। तो मेरे लिए तो मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी और जो दर्शक हमारे सुने हुए उन्हें भी काफ़ी अच्छा लिखते हैं आप। सामाजिक विषयों पे भी लिखते हैं, दर्शन पे लिखते हैं, काफ़ी कहते हैं ना कि वो आपकी कविताओं में स्पष्ट भाव है और काफ़ी जागरूकता पूर्ण भाव है। तो अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे आप अच्छे साहित्यकार हैं और समाज के प्रति इतने जागरूक हैं, तो आपके अनुसार एक साहित्यकार का समाज के प्रति क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी होता है? साहित्यकार का समाज के प्रति जो कर्तव्य है, मुझे लगता है वो है कि साहित्यकार को समाज को झंझोड़ देना चाहिए। जो समाज सो रहा है, जो मानवीयता को भूल गया है, जो मानवीय भावों को भूल चुका है, ऐसे समाज को झंझोड़ के उसे जगाना ही साहित्यकार का सबसे बड़ा कार्य है। वो किसी भी विषय में हो सकता है, वो गुलामी से जकड़ा समाज भी हो सकता है, वो पर्यावरण की अवहेलना करता समाज भी हो सकता है, तो वह समाज भी हो सकता है जो नारी शक्ति पर के प्रति उतना ज्यादा सहिष्णु नहीं है, वो समाज भी हो सकता है जो कमजोरों पर अत्याचार कर रहा है। तो अगर साहित्यकार को हृदय को छूने की विधा होती है साहित्यकार के पास, साहित्यकार सीधे हृदय से हृदय की बात करता है, वो सीधे पहुंच सकता है, तो मुझे लगता है उसे झंझोड़ के उठा देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो कि मानवीयता के खिलाफ जा रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। कहते हैं ना कि अगर तलवार से वो क्रांति नहीं लाई जा सकती समाज में, जो क्रांति साहित्यकार अपनी कलम से ला देता है। और जितनी जागरूकता एक साहित्यकार ला सकता है, उतनी शायद ही कोई ला सकता होगा। तो आपकी बात सच में बहुत सार्थक है।
अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अ, जो जैसे कहा जाता है ना, अक्सर हम लोग सुनते हैं कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, तो आप इस पे क्या मतलब कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं इससे? निश्चय ही साहित्य समाज का दर्पण है और समाज एक छोटा शब्द है। साहित्य वो दर्पण है जो हर चीज दिखा सकता है, जो व्यक्त को भी दिखा सकता है, अव्यक्त को भी दिखा सकता है, जो प्रकृति को भी दिखा सकता है, पुरुष को भी दिखा सकता है और परमात्मा को भी दिखा सकता है। साहित्य, मैंने कहा ना, साहित्य उतरता है तो उतरने का अर्थ यही है, जो एग्जिस्ट करता है वही उतरता है। वो अव्यक्त भी उतर सकता है साहित्य के माध्यम से और व्यक्त भी उतर सकता है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, निश्चय ही, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात बताई। काफ़ी काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके, मतलब कि काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें आपने बताई और किसी के जानने मतलब कोई अगर आपकी बातें सुने तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। तो अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जैसे ये मतलब कि हमारे जो दर्शक जुड़े हैं, आप जैसे बताया आप बहुत दिन से लिख रहे हैं, तो आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया होगा लिखने का, तो आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे लिखने के लिए, मतलब हमारे दर्शकों को? ये मैंने कहा ना, उसको सहज उतरना दीजिए। शुरुआत कर सकते हैं आप राइमिंग से। आप राइमिंग पहले तुकबंदी करें, तुकबंदी करने के बाद आप एक स्टेज ऐसा आएगा कि आप देखिए, अच्छा साहित्य लिखने के लिए जरूरी है अच्छा साहित्य पढ़ना। मुझे ऐसा लगता है जब तक आप अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे तब तक आप अच्छे वक्ता कभी नहीं बन सकते हैं। अच्छे से अच्छा साहित्य पढ़िए, देसी साहित्य पढ़िए, विदेशी साहित्य पढ़िए। और अगर आपको गीतों पे जाना है तो आपको रामचरितमानस का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। रामचरितमानस को इतने तरीके से पढ़ा जा सकता है गीतों की शैली में, और इतने सुंदर सुंदर भावों से पढ़ा जा सकता है। अगर आप गीतकार हैं तो आपको रामचरितमानस को नियमित पाठ करना चाहिए और बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। और इसके अलावा भी कई सारे ग्रंथ हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जैसे रामायणी है, बहुत अच्छा ग्रंथ है। और महादेवी वर्मा का तो पूरा साहित्य ही बहुत ही हृदय को छूने वाला है। और बहुत हमारे पास कवि हैं, तुलसीदास। पर मैंने एक चीज और बताई आपको कि आप हिंदी कवि बनने के पहले हिंदी तो ठीक है, आप ब्रज साहित्य का भी करें अध्ययन, अवधी साहित्य का भी अध्ययन करें। मीरा, सूरदास, इन्होंने पता कविता की आत्मा को पकड़ा था। जब आप एक बार कविता की आत्मा को छू लेंगे तो शब्दों में ढालना आपके लिए मुश्किल नहीं है। शब्द तो आपने जब 100 पुस्तकें आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद पता आपके शब्द बनते चले जाएंगे। शब्दों की कमी नहीं है, शब्दकोश है, लेकिन पहले कविता की आत्मा को पकड़ना बहुत आवश्यक होता है। और दूसरी चीज ये भी है कि एक प्राकृतिक जो प्रकृति का उपहार है, ये भी होता है कि जब प्रकृति आपके ऊपर माँ सरस्वती का वरदहस्त होता है तो ऐसे ऐसे भाव करना प्रारंभ होते हैं जो हो सकता है ना भूतो ना भविष्य वाले हों और वो आपको आगे लाभान्वित करें। तो ये तीनों बातें हैं, अच्छा साहित्य पढ़ें, साहित्य के लिए प्रयास करें और भगवान पर आस्था अवश्य रखें। माँ भगवती पर आस्था अगर आप रखेंगे तो एक दिव्य कृपा भी प्राप्त होती है, जिसको बहुत आगे चल के साहित्य की यात्रा में समझा जा सकता है। प्रारंभिक दौर में तो नहीं समझ में आता है, लेकिन अब जब आप साहित्य साधना निरंतर करते रहते हैं तो आपको दैवी कृपा भी स्पष्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो लोग कहते हैं कि हमें लिखने में दिक्कत होती है, उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो जैसे कि भगवान का तो सच में कहते हैं ना कि अगर कुछ नहीं आ रहा है तो आप भगवान का हाथ पकड़ लीजिए या भगवान की भक्ति शुरू कर दीजिए, आपको वो भी चीज़ें आने लगेंगी जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी, देखी नहीं होगी, सुनी नहीं होगी। तो बहुत अच्छे टिप्स बताए आपने, बिल्कुल अलग ही बताया। जी जी जी। क्या कह रहे हैं आप, कहिए। जैसे कबीरदास जी थे और सूरदास जी थे, बहुत सारे हमारे ऐसे कवि हुए जिन्होंने कभी विद्यालय को देखा भी नहीं, शब्दकोश को कभी पकड़ नहीं रही, लेकिन मात्र भक्ति के सहारे उन्होंने ऐसा साहित्य रचा है कि उसका पीएचडी होती है। तो निश्चय ही आस्था आपको इस मार्ग में बहुत लाभप्रद है। जो हमारा सबसे
बड़ा ग्रंथ है रामायण का, जो वाल्मीकि जी ने लिखा। देखिए उसी को देख लीजिए, वाल्मीकि जी पहले एक डाकू थे और बाद में उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिख दिया। और उसी तरह तुलसीदास जी ने भी जो लिख दिया, तो ये सब इसी के बहुत बड़े उदाहरण हैं। अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपने बताया कि पुस्तकों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें बहुत सहायता मिलती है। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप अपने जीवन में पुस्तकों को पढ़ने को कितना महत्व देते हैं और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए, मतलब साहित्यकारों के लिए? जी, मैं अपने जीवन में पुस्तकों को तो बहुत ही ज़्यादा महत्व देता हूँ। विद्यार्थी जीवन से ही मैंने लाइब्रेरी से कम 100 से 150 पुस्तकें पढ़ता था साल में, और आज तक मैं निरंतर किसी शायद थोड़ा सा कनेक्शन सभी हुआ था। तो पुस्तकों का अध्ययन अति आवश्यक है। आज के दौर में ई पुस्तकें भी आ गई हैं, ऑडियो वीडियो भी आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उतने सहयोगी हैं साहित्यिक सफर में जितना कि पुस्तकें स्वयं हैं। अगर आप पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका माइंड जो होता है, आपका जो मस्तिष्क है, वो सीधा इंगेज होता है पुस्तक से, और वो स्लीपिंग मोड में नहीं होता है, वो वर्किंग मोड में होता है। इससे आपका मस्तिष्क जो होता है, मतलब पुस्तक आपसे संवाद करने लगती है धीरे धीरे। आप पुस्तक से संवाद करते हैं, पुस्तक आपसे संवाद करती है। आपके मन की जो जिज्ञासाएं होती हैं उनको पुस्तक मिटाती जाती है धीरे धीरे, और एक इस गैप को भरते भरते वो आपको धीरे धीरे प्रज्ञा चक्षु जो होता है हमारा, उसको खोलती है। इसलिए पुस्तक की तो बहुत ही ज्यादा महत्ता है, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। सही कहा आपने। मैं भी बहुत पुस्तकें पढ़ती हूँ और मुझे तो बहुत आश्चर्य और बहुत खुशी हो रही है कि आपने 100 से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ी हुई हैं। मतलब पढ़ी तो मैंने, पर इतनी नहीं पढ़ी होगी। और मुझे लगता है आपका जो ये शब्दों पे पकड़ है और आपकी जो पोयम में इतनी जान है, ये सब इसी पुस्तकों को पढ़ने की वजह से ही आया है। मेरी तरफ से तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही पुस्तकें पढ़ते रहिए और बहुत अच्छा साहित्य लिखिए, जिससे आप एक दिन बहुत बड़े साहित्यकार बने और सारा समाज आपके साहित्य से जो है लाभान्वित होता रहे। अर्पित जी, अब जो है अर्पित जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप कुछ ऐसा मतलब कुछ संस्मरण आप बताना चाहते हैं अपनी जिंदगी का, जो बहुत ही प्रेरणादायक हो, लाभदायक हो दूसरों के लिए, जो आपको याद हो? संस्मरण तो मेरे भक्ति से जुड़े काफी हैं। जैसा कि मुझे लगता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आस्तिक होना बहुत आवश्यक है। मैंने देखा है कि लोगों के मध्य आजकल जो असंतोष है, जिस असंतोष के कारण लोगों के मध्य दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, वो अगर थोड़ा सा व्यक्ति अगर आस्तिक हो अपने जीवन में तो उससे काफी निजात मिल सकता है। जैसे कि मेरा एक जीवन का दौर था जब मैं काफी निराश था, काफी हताश था, और काफी मैंने उस समय पढ़ा लिखा था, तो धीरे धीरे एक अहम मन में था। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे तोड़कर रख दिया। मतलब सबके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पेज आता है जो व्यक्ति निराशा के अवसाद के स्तर पर गिर जाता है। उसी दौरान मुझे एक मतलब व्यक्ति कहें या गुरु कहें या अजनबी कहें या भगवान कहें, एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे उस चीज से निकलने में बहुत मदद की। और फिर उस व्यक्ति के माध्यम से मैंने इस चीज को महसूस किया, केवल हमारी चेतना ही नहीं है, हमारी चेतना के अलावा भी एक चेतना है विश्व में, जो हम सबको संरक्षित करती है, जो पालती है, जो अवसर देती है, और जो सर्वस्व को चला रही है। तो उस व्यक्ति और उस घटना के माध्यम से मैंने हर एक जीव में उस चेतना को अनुभूत किया। जो मैंने अपने अंदर अनुभूत किया वही सबके अंदर अनुभूत धीरे धीरे होने लगा है। हालांकि अभी मैं उस रास्ते पर बहुत आगे नहीं गया हूँ, लेकिन एक झलक पा जाना जैसा है कि अब झलक मुझे मिलने लगी है, तो वो झलक मिलने लगी है, और उसी झलक के कारण मैं आज हर व्यक्ति के अंदर उस चेतना का दर्शन कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है सब व्यक्तियों को अपने अंदर की चेतना को और दूसरे व्यक्ति की चेतना को समरूप समझना चाहिए, और आस्तिकता के माध्यम से ये सब। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, मतलब कि बहुत लाभदायक बात है और हर किसी के समझने योग्य भी बात नहीं है, लेकिन जो इसे समझ लेना वो समझिए जिंदगी को समझ लेगा। और
अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएगा। ऐसी बात थी आपकी। तो अर्पित जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपके बारे में इतनी सारी बातें जान के। मैं सोच रही हूँ आपकी एक और कविता सुन लेते हैं, फिर एक प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। जी, एक गीत तो सुना देता हूँ। एक गीत मेरे मन में तब उठा था, मैं एक सफर पे जा रहा था। तो सफर में क्या, मैं अक्सर पर्यटन करता रहता हूँ। पर्यटन भी मेरा एक खास शौक है, क्योंकि घूमने से भी पुस्तक पढ़ने से समान ही लाभ मिलता है। जब आप प्रज्ञा थोड़ी सी जागरूक हो जाए, फिर आप पर्यटन करते हैं तो नए नए अर्थ निकलने लगते हैं। तो उसी दौरान मैंने रात का समय था, ट्रेन से जा रहा था, खिड़की से एक पर्वत देखा, विंध्याचल का, उधर की यात्रा हो रही थी। तो उसी पर मैंने एक गीत लिखा था, रात्रि श्यामल मेघ श्यामल, रात्रि श्यामल मेघ श्याम, रात्रि श्यामल मेघ श्यामल, जगो नींदा तुम अचल, छिप गया लो चंद्र चंचल, चांदनी हुई चपल थल, घोर गर्जन घोर वर्षण, झंझावत आक्रांत तड़तड़, घोर गिर आई बदरिया, जलमगन सारी नगरिया, तब कहो किस भांति रहते, शांति सागर में अविचल, ओ विंध्याचल, ओ विंध्याचल, ओ विंध्याचल, ओ विंध्याचल। तो ये एक लघु गीत है जो इस चीज की प्रेरणा देता है कि झंझावत हो जीवन में, चाहे जितने चक्रवात आए, चाहे जितनी रात काली हो, लेकिन आप अपने जीवन पथ पर, आप जीवन स्थिर रहें, एक पर्वत की तरीके टिके रहें। तो आपकी जो एक इबारत लिखी जाती है, जो इतिहास लिखी जाती है, वो एक सशक्त व्यक्ति के रूप में लिखी जाती है इस कविता से। आपने बहुत, मुझे भी बहुत पसंद आई आपकी कविता लिखी आपने किसी और मतलब उस पे है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है कविता का वो काफी अच्छा है। बहुत ही अच्छा लिखते हैं आप। काफी खुशी हुई मुझे आपकी कविता सुन के और जान के। आपके अंदर भाव आना शुरू होते हैं तो आपके लिए एक छोटी सी चीज भी बहुत सारे उद्गारों का केंद्र बन जाती है, उद्दीपक बन जाती है। वही उद्दीपक था, उसी पर। अर्पित जी, अब जो है मैं आपसे जानना चाह रही थी कि पहले तो मैं बता दूं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपके बारे में जान के। आपने आज जो है अपनी कविता से एक दर्शन की झलक दे दी, समाज का भी, आप कितने समाज के प्रति जागरूक हैं उसकी भी झलक दे दी, और साथ ही आप जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण देना चाहते हैं, लोगों को मतलब बताना चाहते हैं कि डरना नहीं, हमेशा आगे चलते रहना। तो इसकी भी एक झलक दिखा दी। सच में आपके लेखन में दर्शन पूरी तरह से झलक रहा है और आपकी बातों से भक्ति और दर्शन झलक रहा है। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ के कैसा लगा? सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यह मंच प्रदान किया। दिव्यांजलि जी, आपसे मैं विभिन्न मंचों के माध्यम से और भी जुड़ा हूँ, तो वहाँ पर भी आपकी कविताएं मुझे बहुत प्रेरित करती रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है प्रयास। जैसे एक पुस्तक पढ़ना होता है, वैसे ही व्यक्ति से बात करना होता है। देखिए, हम लोग सब लोग एक जीवित पुस्तक हैं जिसकी अपनी एक कथा है। तो आपके अंदर भी मुझे वो जिज्ञासा दिखी, तो विभिन्न लोगों से आप साक्षात्कार करते हैं, विभिन्न लोगों से आप उनके संस्मरण सुनती हैं, कविताएं सुनती हैं। तो ये भी एक पुस्तक पढ़ने जैसा ही है। आपने एक व्यक्ति से 1 घंटे बात कर ली और एक पुस्तक पढ़ ली, वो समान ही है। और ये आपकी मुझे बहुत ही अच्छी, क्या कहते हैं, लगी बात। और आपका जो संस्थान है उसको भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। श्री राम साहित्य सेवा संस्थान अयोध्या के माध्यम से विभिन्न कवियों को सामने आने का अवसर मिल रहा है। और एक तो जो झलक होती है कवि को कि लोग उसे सुने, वो भी उसके माध्यम से पूर्ण हो रही है कई कवियों की, और सबको अवसर भी मिल रहा है। तो मैं बस ईश्वर से यही कामना करूंगा कि आपका संस्थान फले फूले
और आप इसी तरीके से अच्छे अच्छे लोगों को, अच्छे अच्छे व्यक्तियों को, उनकी रचनाओं को समाज के सामने लाकर समाज को उत्साह दें। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया अर्पित जी। मैं भी बस यही चाहूँगी कि आप इसी तरह अपना प्यार, सहयोग और आशीर्वाद हमारे मंच पे बनाए रखिए और मेरा इस मंच से बस यही एक उद्देश्य है कि जैसे आपने कहा ना कि मैं लोगों से मिलके इतना सीख रही हूँ, पुस्तक की तरह ही उन्हें पढ़ रही हूँ, तो सिर्फ़ मैं ही नहीं हमें जो देख रहे हैं और भी जो लोग होते हैं जो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, तो क्या पता आपको सुन के या फिर और भी लोगों को सुन के वो कुछ सीखें। बस यही मेरा एक उद्देश्य रहता है और साहित्यकारों को एक अच्छा मंच मिले, वो आगे बढ़ें क्योंकि कुछ होते हैं जो करना चाहते हैं। अब जैसे मैं ही देखिए मैं काफ़ी दिन से लिख रही थी पर कोई मुझे जानता नहीं था। हो सकता है आपको भी जैसे जिन लोगों को ऑफ़लाइन नहीं मिल पाता मंच, ख़ासकर महिलाओं को, तो उनके लिए ये बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। तो बस मेरा यही जो है पर्पज़ है कि बस इसी तरह साहित्यकारों को मंच मिलता रहे और वो आगे बढ़ते रहें और आप जैसे अच्छे साहित्यकार जुड़े रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, आशीर्वाद बनाए रखिए, बस यही मेरी कामना है। जी बिल्कुल। तो अर्पित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब मैं आपसे विदा चाहूँगी। जय श्री राम।